नमस्कार आप सभी को। मैं आज एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हम बहुत बार प्रारब्ध की सीरीज में बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं और प्रारब्ध को कैसे समझा जा सकता है नक्षत्रों के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, भाव के अनुसार और बहुत सारी अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से हम कर्म सिद्धांत के एक पक्ष को समझ रहे हैं जो कि प्रारब्ध कर्म है, राइट। मैंने एक वीडियो स्पेशली डाला हुआ है जिसमें मैंने कर्म सिद्धांत नारद संहिता के अनुसार समझाया है, या प्रारब्ध कर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होता है, क्रियमान कर्म क्या होता है, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो वो देखना चाहिए आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे विषयों को समझने के लिए, क्योंकि ज्योतिष केवल फलादेश नहीं है। ज्योतिष केवल वो 10-15 क्वेश्चंस नहीं है हमारे जीवन के कि नौकरी कब लगेगी, बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी, और मेरा घर होगा कि नहीं, या मैं फॉरेन जाऊंगा या जाऊंगी नहीं। केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष इज मच मोर बियॉन्ड दैट। 30s के बाद में, लेट 30s में आने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा ठहराव आ जाता है कि जब तब तक उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, एक डिसेंट सी लाइफ अचीव कर ली होती है, एक डिसेंट सा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर ली होती है, घर होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। ये सब कुछ जो उसे अर्ली 20s में अचीव करना था, अगले 15-17 सालों तक वो अचीव कर लेता है व्यक्ति, लड़की हो या फिर लड़की हो, लड़का हो। फिर उसके बाद में वापस से एक वॉइड निर्माण होती है, या एक अशांति निर्माण होती है, और एक ऐसा मेंटल स्टेट निर्माण नहीं होता है, वो वही रहता है एक्चुअली। परंतु हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जो संचित कर्म होते हैं, जो गत जन्मों से, ये आपका पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी आपने काफी बार जन्म लिए हैं। तो हर जन्म में हमने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कोई ना कोई कर्म किए हैं, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे कर्मों को भी भोगने के लिए व्यक्ति को आना पड़ रहा है, और बुरे कर्मों के फल को दंड लेने के लिए भी आना पड़ रहा है। तो वो कब किस समय एक्टिवेट होते हैं, उसका जो निर्णय है वो नियति के हाथ में है, वो ईश्वर के हाथ में है। आज हम जो समझने वाले वो है क्या? तो आज हम ये समझने वाले हैं, मैंने बहुत बार योनियों की बात करी है कि जब जैसे इसके पहले एक वीडियो आया था कि श्वान योनि, कब व्यक्ति श्वान योनि में, मतलब श्वान रूपी जन्म लेता है। लोगों ने उसे योनि जो आपके पत्रिका के पहले पन्ने पर लिखी रहती है कि किसी की महिष योनि है, किसी की श्वान योनि है, किसी की मूषक योनि है, किसी के अश्व है। मैं उस योनि की बात नहीं कर रही थी उस वीडियो में, ना आज उस योनि की बात करूंगी। मैं उस रूप की बात कर रही हूँ जो रूप आप लेकर इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे आते हैं। लेकिन आप है कहाँ से, उसका अर्थ या उसका जो डॉट है वो कहाँ से आप ढूंढेंगे? वो आप अपनी पत्रिका से ढूंढ सकते हैं। वो आप, ज्योतिष हमें मदद करता है उसे समझने के लिए, उसे ढूंढने के लिए कि वेयर वी हेल फ्रॉम, ओरिजिनली वेयर वी बिलोंग टू। तो आज का जो विषय है वो है किन्नर। कब व्यक्ति किन्नर के रूप में जन्म लेता है? अब ये वरदान है या शाप है, इसे समझना है आज के वीडियो में। किन्नर रूप में ऐसा जन्म या ऐसा रूप या ऐसी योनि में व्यक्ति कब जाता है, ऐसे उसके कौन से कर्म होते हैं गत जन्मों के जिसमें वो किन्नर रूप में जन्म लेता है। अब आज का जो वीडियो है वो काफी सेंसिटिव टॉपिक है। डेफिनेटली मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इसको पूरी तरह से न्याय दे पाऊं और आपके सामने वो तथ्य रख पाऊं जो मैंने समझे हैं। हम बहुत बार बचपन से देखते आते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के लोगों को, आसपास के एटमॉस्फेयर को। हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को, और हमें हमारी आसपास की भीड़ में बहुत बार ऐसे भी ह्यूमन बीइंग नजर आते हैं जो किन्नर रूप में होते हैं या किन्नर होते हैं।
उनका उस पद्धति से ताली बजाना, हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं और जब ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं तो एक बहुत सुंदर से अवतार में आकर वो हमसे पैसे मांगते हैं या फिर कोई मदद मांगते हैं, और देयर इज डिफरेंट थिंग अबाउट देम, राइट। और बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ये चीज़ समझ नहीं आती है, बहुत कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसे क्यों है, ये इस तरह से बात क्यों करते हैं, ये इस तरह से ताली क्यों बजाते हैं, या इस तरह से क्या इनमें डिफरेंट है। बड़े होने के बाद में हमें उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी पता चलते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस ज़रूर पता चलते हैं, पर उसके साथ में हम शायद सेंसिटिविटी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि जो किन्नर जन्म होता है या किन्नर रूप में बाय बर्थ जो किन्नर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो फेक रूप में किन्नर बनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो उनकी क्या स्ट्रगल रही है। एक सुष्मिता सेन की भी एक मूवी आई है, राइट, और I think she has done fantabulous job in that movie to portray that kind of character and to portray the struggle of किन्नर समाज, right। तो आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं कि भाई किन्नर रूप में क्यों व्यक्ति जन्म लेता है। आज हम प्रारब्ध के उस कर्म को समझने जा रहे हैं, राइट। बी रेडी फॉर दैट। अब मैं कुछ एक 5-7 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाली हूँ जो रीजन है जब भी मैं प्रश्न डालती हूँ कि ऐसा सृष्टि में इस तरह की संरचना क्यों है, और उस संरचना को समझना है। तो जब आप प्रश्न डालते हैं और प्रश्न डालने के बाद में आपको भूलना नहीं है, आपको उसके ऊपर मंथन करते रहना है, तो सृष्टि से आपको जवाब मिलता है, आपको नियति जवाब देते जाती है, आपको जवाब पढ़ते आने चाहिए। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले ओके, पॉइंट्स को शुरू करने के पहले कितना विरोधाभास है इसमें, ये भी देखिएगा कि महामंडलेश्वर के अखाड़े के जो महंत होते हैं, मतलब किन्नर अखाड़ा जो है, वहाँ उस उपाधि पे भी बैठने के लिए वो उस तरह का एक व्यक्ति जन्म लेता है, किन्नर रूप में जन्म लेता है, और एक समय के बाद में वो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि पे बैठता है या बैठती है व्यक्ति वो। तो उसका ऐसा क्या कर्म रहा होगा, राइट। उसके ऐसे क्या संचित कर्म रहे होंगे, या उसके पिछली भूमिका क्या रही होगी कि आज वो उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है या पद पे बैठी हुई व्यक्ति है जिसको इस तरह का सम्मान मिलता है। और वर्सेस वहां भी जो हमें ट्रैफिक सिग्नल पे दिखाई देता है, जिनके साथ में बहुत बार अब्यूज होता है, जिनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो वही किन्नर हैं, परंतु उनके साथ में हर एक का किन्नर का जीवन, उनके जीवन के वो स्ट्रगल, उनके जीवन के वो पक्ष बहुत अलग अलग पद्धति से हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ में वो चीज़ नहीं हो रही है, परंतु हमसे कई गुना ज़्यादा दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल देन कि उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रगल है, उनका ओरिएंटेशन का स्ट्रगल है। तो ओरिएंटेशन का स्ट्रगल है मतलब क्या है कि ऐसा क्या था, ऐसे कौन से कर्म थे जिसके कारण दे आर ऑन दैट बेस कि मेरा ओरिएंटेशन ही उन्हें पता नहीं है, राइट। उनको उनका ओरिएंटेशन ही पता नहीं है कि उनका झुकाव लड़कियों की तरफ है या उनका झुकाव पुरुषों की तरफ है, और उस चीज को फिगर आउट करते करते हुए काफी समय लग जाता है। और अगर वो फिगर आउट हो भी जाता है तो भी समाज में सबसे पहले तो अपने घर में ही उस चीज की मान्यता मिलना, उस चीज का रिस्पेक्ट मिलना, एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट मिलना, ये भी नहीं हो पाता है। तो अब कारणों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोई भी जातक किन्नर रूप में या थर्ड जेंडर में या हिजड़ा रूप में या हिजड़ा योनि में क्यों जन्म लेता है, किस प्रकार के ऐसे प्रारब्ध के भोग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है। तो देखिए, अगर हम बहुत बेसिक कर्म बंधनों की बात करें, ठीक है,
जब हम रैशनली सोचते हैं तो थर्ड जेंडर मतलब ना स्त्री है ना पुरुष है, राइट। मतलब जो फेमिनिटी है या जो मस्कुलाइन नेचर होता है या जो फेमिनाइन नेचर होता है या शिव शक्ति जो सूत्र है, ये सूत्र जब व्यक्ति में बिगड़ जाता है या इस सूत्र का या इस एट्रीब्यूट का जब जातक अपमान करता है या इस चीज को लेकर, इस ओरिएंटेशन को लेकर या इस भाग को लेकर जब व्यक्ति उस चीज की कदर नहीं करता है, तब उसे ऐसा जन्म मिलता है। ठीक है। अब थर्ड जेंडर में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं या किन्नर रूप में जन्म लेने के जो कारण होते हैं उसमें से एक कारण ये भी होता है कि भाई व्यक्ति जब उसे कोई अभीष्ट पूर्ण करना है, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव पूर्ण करना है जिसके लिए उसे उस रूप में होना बहुत आवश्यक है। अगर हम महाभारत की कथा देखें, अंबालिका की कथा और भीष्म की प्रतिज्ञा जो थी, ये कथा आप सभी जानते हैं, राइट। और कैसे अपना रिवेंज लेने के लिए, अपना प्रतिशोध लेने के लिए अंबिका ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। जब जो युद्ध चल रहा था, तब जब शिखंडी सामने आए तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, क्या ली थी भीष्म ने, कि कोई भी स्त्री स्वरूपा होगी तो मैं वहां पे हथियार नहीं उठाऊंगा। और वो एक कारण बना क्योंकि भीष्म के पास में कैसा वरदान था, इच्छा मरण था। और एक ही बात थी कि जो अंबालिका की जो वधू, अब जो स्वयंवर हुआ था उस स्वयंवर में भीष्म आए थे, राइट, परंतु भीष्म ने उनका वरण नहीं किया और वो जो रिजेक्शन था, वो रिजेक्शन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ उन तीनों को, राइट। और उस रिजेक्शन का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर अपना अभीष्ट पूर्ण किया। ठीक है। यहाँ तक ये स्टोरी सभी को पता है कि थर्ड जेंडर का किस प्रकार से यहाँ पे एक पौराणिक कथा यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो यहाँ पे अभीष्ट समझ में आया। वैसे ही दूसरा एक पौराणिक कथा है जहाँ पे अर्जुन जो है वो बृहन्नला के रूप में रहते हैं। तो किसी चीज को छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अज्ञातवास में 1 साल भर वो बृहन्नला के रूप में रहे। तो बृहन्नला की कथा या शिखंडी की कथा, इस कथा को या इस स्टोरी को अगर आप वो एपिसोड जाके सही पद्धति से देखेंगे, शुरुआत से कहाँ उनका उगम हुआ, तो आपको कर्म बंधन भी समझ में आए कि ऐसा चीज क्यों करी। ठीक है। तो एक कारण हुआ कि किसी पद्धति का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए जातक उस योनि में जाता है। ठीक है। अब और क्या हो सकता है, तो देखिए कि अब यहां पे एक डेरोगेटरी सेंस में है। इन थर्ड जेंडर के पास में जो सेक्स ऑर्गन है वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण रूप में नहीं है। ना वो स्त्री रूप में पूरी तरह से भोग सकते हैं, ना ही पुरुष रूप में भोग सकते हैं। ये कब होता है, जब व्यक्ति ये त्रिशंकु सिचुएशन है, राइट। ये ऐसी सिचुएशन है जो बीच की सिचुएशन है। मतलब गत जन्मों में, किसी जन्मों में अगर आपने छोटे बच्चों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है या फिर अब्यूज किया है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति किन्नर योनि में जन्म ले सकता है। अब ये दंड स्वरूप आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में जिस पद्धति से अब्यूज किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, स्पष्ट कहें तो वो सेक्सुअल अब्यूज जो है वो नॉर्मल नहीं, अननेचुरल पद्धति से है। हम जो एनिमल सेक्स का प्रकार देखते हैं या एनल सेक्स का प्रकार देखते हैं, वो पद्धति आ जाती है, अननेचुरल सेक्स है वो। और जब ये जो घटनाक्रम घटती है और उस घटनाक्रम में जो बच्चे इस प्रकार से पीड़ित होते हैं और इस तरह से ट्रॉमेटाइज होते हैं, और जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति जब दूसरे जन्म में जाता है और
किन्नर रूप में उसके साथ में इस तरह की पीड़ा होती है, उसके साथ में जब ऐसा व्यवहार होता है, उसके साथ में इस प्रकार के यौन संबंध बनाए जाते हैं या इस प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज वो जब भोगता है, तब वो कर्म बंधन पूरा होता है, प्रारब्ध पूरा होता है। मतलब वो पीड़ा भोगने के लिए उसे उस योनि में आना पड़ा, ये दूसरा कारण हुआ। ठीक है, अब बड़ी लॉजिकल या स्वाभाविक सी बात होगी, ये सोच सबके दिमाग में आएगी कि भाई ये तो उसका कर्म हुआ, परंतु उसके माँ बाप का ऐसा क्या कर्म था जिसके कारण वो बच्चा ऐसे माँ बाप की तरफ आया, या ऐसे माँ बाप या माता पिता के गर्भ से जन्म लेता है। ऐसा माता पिता का क्या कर्म बंधन था? तो बहुत बार माता पिता जो होते हैं वो ऐसे बच्चों को, या जो मुक बधिर होते हैं या किसी भी प्रकार में समाज में जो एक ह्यूमिलेटेड जीवन जीते हैं, राइट, उपेक्षित जीवन जीते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनको अगर बहुत बेकार ट्रीटमेंट दी है, उनको अगर बहुत बेकार ट्रीटमेंट दी है, तो जो ट्रीटमेंट है, जो बर्ताव है, जो उपेक्षा करना है, उस उपेक्षा को सहन करने के लिए, इस प्रकार का कर्म बंधन भोगने के लिए ऐसे माता पिता के गर्भ में या ऐसे माता पिता को इस तरह की संतान प्राप्त होती है। बहुत नाजुक इंफॉर्मेशन है, बट अगर सही पद्धति से, सही रूप में उसे समझ लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, और हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे कितने अनेक माता पिता होंगे जो जिनकी संतान किन्नर रूप में होंगी, राइट, और उनको पता ही नहीं चला होगा। समाज में अपने आप को बदनामी कहिए या एक ह्यूमिलेशन कहिए, लोग क्या कहेंगे ये सोचना, ये जो जद्दोजहद चलती है ना दिमाग में, ये जो संघर्ष चलता है, इस संघर्ष से वो जो 15 साल, 20 साल, 25 साल निकलते हैं, माता पिता के भी और बच्चे के, जब तक बच्चा अपने आप में सक्षम होकर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता, और कि घर पे ही वो चीज नहीं मिलेगी तो बाहर क्या मिलेगी, अपनापन कहिए या समझना कहिए। पर यहाँ पे माता पिता ही जब अपना नहीं पाते हैं, माता पिता उस संघर्ष से गुजरते हैं, तो उन माता पिताओं के लिए ये पॉइंट था कि ऐसा क्यों हुआ। आपका कर्तव्य बनता है कि जब ऐसी संतान अगर प्राप्त होती है, तो उस संतान को कम से कम कॉन्फिडेंस देना, सुरक्षित महसूस कराना, या जो भी पर्सनालिटी है उस चीज को, यू ओन योर ओन पर्सनालिटी, वॉट एवर यू गॉट इट। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। कहना बहुत आसान है, मैं समझ सकती हूँ, परंतु ये देना बहुत मुश्किल है। तो ये पॉइंट उन माता पिताओं के लिए है जिनको उत्तर चाहिए होगा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, और अगर उपेक्षित करने की गलती इस जन्म में भी कर रहे हैं तो अब सुधार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, परंतु बोलना पड़ेगा। छुआछूत बहुत चलती थी एक समय में, मैं इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। तो उस छुआछूत के कारण भी जब व्यक्ति हिपोक्रेट बिहेवियर करता है, तब भी इस प्रकार का जन्म मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हम खानदान की बात करेंगे, राइट। हम ऐसे फैमिलीज की बात करेंगे जहां पे लड़कियों का गर्भ गिराया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, अबॉर्शन किए जाते हैं, और संतान नहीं, मतलब वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वंश का दिया चाहिए, इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले वो माता पिता कहिए या सास ससुर कहिए या घर के बड़े बुजुर्ग कहिए, और इन सब चीजों में वो जो पिसते हैं ना माता पिता, या जो खास करके जो स्त्री पिसती है, या ऐसे बच्चों का जो छल होता है, या अगर सिर्फ कन्या संतान हुई है, उन कन्या संतानों को जिस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलता है घर पे, जल्दी से रफा दफा कर दिया जाता है। आज भी भारत में ऐसे कई जगहें हैं, कई गांव हैं जहां पे इस प्रकार की घटनाक्रम घटित होती है, राइट।
तो वो जो करने वाले व्यक्ति है ना, ऐसे जो सास ससुर हैं या जो इस तरह का पीयर प्रेशर डालते हैं नए दाम्पत्य के ऊपर कि वंश का दिया क्यों नहीं, वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, लड़का क्यों नहीं हो रहा है, उन लोगों को अगेन इस तरह का जन्म मिलता है। क्योंकि आपको जो संतान ईश्वर का प्रसाद है, संतान ईश्वर का आशीर्वाद है, सृष्टि का नियम ही है संचालित, आगे विश्व सर्कल बढ़ते रहना, सृष्टि चलती रहना, उसमें चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों ही जेंडर का सम्मान करना अति आवश्यक है। और जब व्यक्ति जेंडर का सम्मान नहीं करता है तो उसे इस तरह का जेंडर प्राप्त होता है, ताकि वो अगले जन्म में जब वो जेंडर प्राप्त हुआ है और उसको जब उस जेंडर की पीड़ा सहन करनी पड़ती कि हम थर्ड जेंडर, चाहे वो आपके आधार कार्ड पर हो, पासपोर्ट पर हो, कहीं जॉब करने के लिए जाना हो, कहीं भी हो, just because of your gender you are not respected, you get humiliated। तो जो ये जो ह्यूमिलिएशन है, ये ह्यूमिलिएशन मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट वाली बात आ गई, आपके अस्तित्व की बात आ गई, मतलब ये पॉइंट उन फैमिलीज को लेकर हो गया। ठीक है, अगला कारण, अब यहाँ पे देखिए ये कारण बड़ा ही डिफरेंट कारण है। मतलब जब मैं अपने गुरुओं के साथ में इस विषय पे चर्चा कर रही थी या इस विषय पे बातचीत चल रही थी, तो अब महामंडलेश्वर की बात आई। ठीक है, महामंडलेश्वर के जो मतलब किन्नर अखाड़ा में जो महामंडलेश्वर सर पे होते हैं, पद पे होते हैं, तो वो तो बहुत प्रतिष्ठित पद पे हैं, उनको तो बिल्कुल गुरु का सम्मान मिलता है, उनका रहन सहन, उनको जो दर्जा मिलता है, समाज में जो दर्जा मिलता है, वो सारी आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका काफी वर्चस्व होता है। तो किन्नर का इतना बड़ा वर्चस्व कैसे हो सकता है, क्यों होगा? ऐसा उसने क्या कर्म किया है, ऐसे उसके क्या कर्म प्रारब्ध के भोग है गत जन्मों के, जिसके कारण वो इस स्तर पे पहुंचता है। अब यहाँ पे दो पक्ष हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाले माता पिता और वो व्यक्ति स्वयं। तो अब यहाँ पे दो पक्ष आ गए, पहले पक्ष पे बात करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महामंडलेश्वर के पद पर बैठता है, राइट, उस पद पर आसीन है, उस पद की गरिमा या उस पद पे उसे बिठाया गया है, मतलब उसमें उतनी क्षमता है एक। तो ये तब होता है जब बहुत सारे जन्मों से, कई जन्मों से व्यक्ति जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, साधना में रत रहता है, एक साधना में रत रहता है, परंतु साधना करते वक्त चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपका वासनात्मक पक्ष होता है, किसी भी के साधक के जीवन में भी वासना आएगी ही आएगी, आती है, क्योंकि अगर वो ऑर्गन दिया है तो उस ऑर्गन की चेतना आपको कहीं ना कहीं एहसास कराएगी कि मैं हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो जब ऐसे साधक लोग उस वासना को इस तरह से विचार करते हैं कि मुझे वासना भी नहीं आनी चाहिए, जो वासना मेरे साधना में रोड़ा बनती है, आड़े आती है, मेरे साधना को पूर्ण नहीं करने देती है, ऐसी वासना ही मुझे नहीं चाहिए। जब ये विचार व्यक्ति वायु में छोड़ता है और वो तथास्तु हो जाता है, क्योंकि सरस्वती कभी ना कभी तो तथास्तु करती है, और वो अच्छे रूप में जब वो व्यक्ति अगले जन्म में जाता है, तब वो इस प्रकार की योनि में आता है, किन्नर योनि में आता है और अपनी साधना पूरी करता है, वासना रहित होकर पूरी करता है। वासना का उससे कोई संबंध नहीं होता है उस जन्म में, इसलिए वो महामंडलेश्वर या किन्नर अखाड़ा या उस पद पर आसीन होता है और उसे वो मान सम्मान मिलता है। महामंडलेश्वर या किसी भी अखाड़ा, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, उसमें अगर उच्च पद पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है, इसका अर्थ ही है कि उसके पास में साधनात्मक बल बहुत ज्यादा है। उसके बिना उस पद पर आसीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर का काम है। तो ये कारण समझ में आया आपको, पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण, जब मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाले माता पिता, उनका क्या प्रारब्ध था,
तो अब यहाँ पे वापस खानदान की बात आती है। देखिए, क्योंकि देखिए हर जन्म में जब भी आप जन्म लेते हैं, मृत्युलोक पे जन्म होता है, तो वो व्यक्ति किसी न किसी खानदान में जन्म लेगा। कोई ना कोई माता पिता तो होंगे ही होंगे, तो वंश तो आ ही गया, पितृ मातृ ऋण तो आ ही गया, राइट। ये एक सेट पैटर्न तो आ ही गया। तो ऐसे माता पिता, मतलब अब ऐसा खानदान जो स्पिरिचुअली काफी इवॉल्व है, गुरु परंपराएं चलती हैं, या उस खानदान में बहुत इसी पद्धति से हमेशा साधना की गई है, और हर बार उस साधना पक्ष में या साधना को करने में उस घर के सदस्यों में अगर वासना बीच में आती है, या हम ये कहें कि उस चीज का सप्रेशन होता है, धुतकार दिया जाता है, मतलब उस चीज को एक सप्रेस करना या उस चीज को उपेक्षित करना, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई चीज है। शिव शक्ति सूत्र, शिव और पार्वती का संवाद ही पूर्ण तंत्र है, राइट। तो जो कामाख्या पीठ है वो योनि पीठ है, जहां से योनि से जहां से किसी भी जीव का जन्म होता है, मनुष्य योनि जन्म लेती है, उसी योनि को उपेक्षित कर दिया जाता है, या उसी लिंग को उपेक्षित कर दिया जाता है, या उस वासना को उपेक्षित कर दिया जाता है। किस कारण? कि साधना नहीं हो पा रही है, उस चीज को दुत्कार दिया जाता है जिसको सम्मान करना चाहिए, जिसके ऊपर बेस्ड है पूरी सृष्टि। अगर उसका सम्मान नहीं हुआ है तो भी इस प्रकार की घटनाक्रम या इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं माता पिता रूप में ऐसे व्यक्ति को जन्म देते हैं जो किन्नर योनि में होते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि हमारे घर में इस प्रकार का व्यक्ति क्यों आया है। अभी आया है तो वहां पे सेक्स की बात ही नहीं आती है, दाम्पत्य जीवन की बात ही नहीं आएगी, विवाह की बात ही नहीं आएगी, और ऐसा व्यक्ति वही जन्म लेगा जहां पे ऑलरेडी साधनात्मक विचारधारा होगी या उसे वहीं पे गति मिलेगी। आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में, तो इसको वापस सुनिएगा। एक ही बार में ये इंफॉर्मेशन आत्मसात हो जाए जरूरी नहीं है। अब एक अंतिम कारण देखते हैं। मैंने लगभग आपको 7 कारण बताए हैं अभी तक, कारण और भी हैं, परंतु पब्लिकली इतने ही कारण बहुत है, मोर देन इनफ है आप सभी के साथ में फूड फॉर थॉट। या ज्योतिष के माध्यम से आप क्या क्या समझ सकते हैं। ज्योतिष केवल फलादेश नहीं है, केवल एक 10-12 जो चीजें होती हैं जीवन की, सिर्फ उतने में ही समेट नहीं सकते हैं आप इस ज्ञान को, इस विद्या को। ज्ञान नहीं कहूंगी, विद्या कहूंगी। तो अंतिम कारण, हम कहाँ हैं? हम सांसारिक जीवन में, राइट। आप में सभी लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, राइट। हमें हमारे जीवन में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए रहती हैं, जो किसी भी तरह से अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से उस चीज का जो एक जिम्मेदारी है नहीं उठाना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। उनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, उनके जीवन में कोई रूटीन नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है, खा रहे हैं, सब जी रहे हैं, किसी और पर डिपेंडेंट है। अपना खुद का अस्तित्व होकर भी अस्तित्वहीन है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और जब इस तरह का जीवन व्यक्ति जीता है, मतलब जो उसे मिला है, जीवन ने उसे जो परोस कर दिया है, नियति ने जो उसको परोस कर दिया है, उस परोसे हुए सभी चीजों को अगर उसने वैल्यू नहीं करी है तो भी उस व्यक्ति को अगले जन्म में किन्नर योनि मिल सकती है, या ऐसा व्यक्ति भी किन्नर योनि में जन्म लेकर आता है और उस भोग को काटता है जब उसे हर समय अनुमान होता है, हर समय उसे फील करवाया जाता है कि भाई हर चीज को प्राप्त करने के लिए देयर इज अ कॉस्ट, और ह्यूमिलिएशन उसे सहन करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी पाने के लिए हो, चाहे वो इज्जत पाने के लिए हो। घर में घर के सदस्य के हिसाब से अगर कहीं ओपिनियन रखनी है तो उस ओपिनियन को भी मैटर करना उसके लिए हो।
तो ये जो ह्यूमिलिएशन है ना, कोई आपके ऊपर कोई काम नहीं छोड़ रहा है क्योंकि आपको वो उस तरह का ही नहीं समझता, आपको लायक ही नहीं समझता है, विश्वास ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझता है। तब एहसास होता है, तब रियलाइजेशन होता है, और वो पूरा जन्म जो है 60 साल 70 साल 50 साल जो भी उस जीवन का जो भी आयुर्खंड है, उस आयुर्खंड में वो व्यक्ति भोग भोगता है उस चीज के, और उस भोग भोग के उस चीज को पूर्ण करता है, प्रारब्ध के भोग को पूर्ण करता है। मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करती हूँ, और इस किन्नर योनि पे जो भी मैंने आप सभी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करी है, और इस वीडियो को जितने भी किन्नर समाज के व्यक्ति देखेंगे, सबसे पहले तो उन सभी को मेरा रिस्पेक्ट है। और खास करके अगर किन्नर अखाड़ा या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर इस वीडियो को देखते हैं, और अगर मैंने उनके जीवन के पहलुओं को छुआ है, या उनका जीवन मैंने सामने रखा है, और वो अगर प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए होंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि जितना ज्यादा हो सकता है इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचे जो लोग उस प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या। अर्धनारी नटेश्वर। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।